उनका एक ना टाइम में बहुत ही ख़राब हाल था। तो हु न्यू कि ये बंदा आज ये कर सकता है, नोबडी न्यू, बट कर तो दिए हैं उन्होंने, कर तो दिया है। ठीक है, प्लीज़ बियर विथ माई इंग्लिश, ठीक है हिंदी सॉरी, जो भी हो। तो दिस अ थिंग गाइस, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट राइट। और क्या होता है कि अपने आप को पूछना पड़ेगा कि वाई आर यू थिंकिंग ऑफ म्यूजिक, इज इट फॉर जस्ट इम्प्रेसिंग गर्ल्स विद अ गिटार, और इट्स लाइक हैविंग सम फीमेल इंटरेक्शंस, और इज इट लाइक यू आर रियली सीरियस इनटू इट। ठीक है, क्योंकि जब आप सीरियस हो जाएंगे तब आपको दिखने में लगेगा कि कहाँ बाकी लोग भटके पड़े हैं और कहाँ आप हो। बस देन यू विल अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री कुछ अलग है। आपको सिर्फ सिर्फ गाना और सिर्फ म्यूज़िक से नहीं हो, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपको मिक्सिंग से, मास्टरिंग से, इंजीनियरिंग, मतलब आपको इतना समझ में आ रहा है कि आप, ये एक एजुकेशनल फील्ड है। इट्स नॉट दैट फील्ड कि C D A G F कुछ कॉर्ड्स जान लिए एंड यू वेंट ऑन लाइक इम्प्रेस गर्ल्स। ठीक है, हर कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट नहीं होता। ठीक है, हर कोई अच्छा वोकलिस्ट नहीं होता। बट इतना मैं कहूँगा कि जहाँ पे आप अच्छे हो, ठीक है, मैं तो लाइक गिटार पियानो कौन सा भी मैं अच्छा बजा लेता हूँ। आई एम नॉट, अगर होता तो प्रोडिजी बन जाता। बट यह है कि मैं वोकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरा फैसिनेशन था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके अंदर जो है इट्स अबाउट इंस्ट्रूमेंटल्स, तो आप उस पर जाइए, उस पर फोकस कीजिए। पर साइड बाय साइड इसीलिए तो मेरे वीडियोस भी है। ठीक है, और आप भी कुछ शेयर कर कीजिए ताकि मैं आई ऑल्सो गेट टू नो, क्योंकि मुझे भी लाइक आई हैव टू स्पेंड टाइम विथ पियानो विथ गिटार टू लर्न अ सिंगल थिंग, बिकॉज आई लाइक सेल्फ लर्न वाली बात है। ठीक है, एंड आई रियली वांट टू लर्न इट ऑल बाई माई अलोन। टाइम लगने दो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। सो इट्सन भी तो एक दिन रास्ते में गाता था, उसके पास कौन सा सिंगिंग का टीचर था, बट ही मेड इट। तो एंड आपको जब उस लेवल पे आप जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि उतना अगर स्ट्रगल आप कर ही लेंगे, अल्टीमेटली थोड़ा सा गाइडेंस अगर आपको मिल जाएगा तो यू विल मेक अ बिग थिंग। पर अब शुरू से ही आप इच्छा नहीं है, पर लगा दिए 3-4 अच्छे खासे टीचर्स, तो फिर तो वही वाली बात हो गई कि अच्छा खासा पैसा डाला है पर बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है। दिस थिंग। सो आई विल ऑलवेज से कि मिथ ये है कि जो लोग आप लोग को ऐसा बोल रहे हैं, शो देम माई वीडियो कि सिंगिंग इज़ नॉट अबाउट गला, सिंगिंग इज़ नॉट अबाउट, यस, विथ टाइम यू डेवलप योर टोन विच करेक्ट। क्योंकि देखो, सबको तो अच्छा, भगवान तो सब अच्छा नहीं देते, राइट। यू गॉड विल नॉट गिव यू लाइक प्रोफेशनल बिल्ड टोन। अगर ऐसा ही होता तो अरिजीत सिंह अपने इंटरव्यूज़ में नहीं कहते कि कहाँ लोगों को पसंद था मेरा गला, तोड़ तोड़ के आई हैव स्कल्प्टेड इट। वो करो, वो करो, आप वो स्कल्पटिंग करो आप घर में बैठे। ठीक है, जैसे मैं इसके अंदर करता हूँ स्कल्पटिंग, जैसे आप भी स्कल्प्ट करिए। ठीक, इट विल लॉन्ग जर्नी है, धीरे धीरे बनेगा। ठीक है, बस साइंस को रखते हुए चलिए कि ये होगा तो इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, मतलब ऐसे बायस नहीं हो कि सिंगिंग और गा दिए हो गए। ठीक है, एक अच्छा खासा वर्सेटाइल सिंगिंग होने के लिए आपको हर कुछ सीखना तो पड़ेगा। आता है या नहीं आता है बात की बात है, देखा जाएगा कि आपको नहीं भी आ रहा है, बट सीखने की कोशिश करो, गो फॉर इट। जो बंदा नहीं बढ़ेगा वो जहाँ पे है वहीं पे ही रहेगा, और जो चलेगा थोड़ा सा भी चलते चलते जाएगा, चाहे कुछ भी हो, गटर आए सामने, गू आए सामने, कुछ भी आए, बस चलता रहेगा, तो वो एक ना एक दिन ही विल और शी विल रीच द सक्सेस। एटलीस्ट बाकी उन लोगों से तो कंपेयर टू तो आगे जाएगा, जो लोग बैठे हैं अभी हाथ में हाथ रख के कि नहीं भाई ये नहीं होगा, ये भाई इसका म्यूज़िक इंडस्ट्री तो ठप हो गया है। तो दिस थिंग ब्रो। ओके, सो अप डाउन्स तो ये लाइफ की बात है, आपको आपका करना पड़ेगा। ठीक है, बट बेसिक चीज़ है जो, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें तो यहाँ पे आएगी ही। जितना मुझे जितना मैं समझ पाऊँगा, जितना मैं मतलब आई विल स्पेंड टाइम ऑन रिसर्च की कैसे आई कैन रिप्रेजेंट टू यू ऑल, ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं कैसे इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकता हूँ, ऑल ऑर्गेनिक एंड रियल। ठीक है, लाइक इट्स नॉट लाइक सो प्री रिकॉर्ड, अच्छे से प्री रिकॉर्ड करके रख दिया, एंड आई एम लाइक आई विल ट्राई टू शो माई फ्लॉस की, ताकि आप लोग को भी पता चले कि नहीं, दिस इज़ अ रियल ग्रोथ। ठीक है, कि एंड दिस इज़ हाउ रियल थिंग वर्क्स, and this is the reason all my 7 videos are a bit long, and I tried to from explain it from the basic. So ये जो है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये र्यूमर्स आप दिमाग से हटा लीजिए। ठीक है, मेन थिंग है आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिंगिंग की इंजीनियरिंग काम कैसे करता है। इंजीनियरिंग है साइंस ऑफ सिंगिंग, ऑफ म्यूज़िक। खैर जो भी हो, द मेन फंडामेंटल इज मिक्स वॉइस, nasal resonance,
फेरेंजियल रेजोनेंस यहाँ तक, उसके बाद धीरे धीरे इसको डेवलप हो जाने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस। ऐसे ही आप कहीं भी बैठे हम करते रहिए, ठीक है। एंड देन मिक्स वॉइस फेरेंजियल रेजोनेंस के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ इस प्लेलिस्ट में मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज दिस प्लेलिस्ट इज़ ऑल अबाउट द लास्ट लेसन। 2 ही लेसन्स होते हैं सिंगिंग के, एटलीस्ट बेसिक में इफ आई से, ठीक है। फेरेंजियल रेजोनेंस वो वाला खनक वाली बात, और जो होता है पावर वाली बात, ठीक है। उसके बाद विथ प्रैक्टिस आपको बहुत कुछ आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ आप देखिए, जो पंडित लोग रख के गए हैं, ठीक है, दे ऑल्सो रिसर्च फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद जाके अच्छा ये अच्छा दे रहा है, ये अच्छा सुनाई दे रहा है, ये अच्छा सुनाई दे रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे स्टाइल्स जनरेट हुए हैं। ऐसा ही तो नहीं कि एकदम बुक में लिखा था, ठीक है। आप चीज़ों को साइंस के नज़रिए से देखिए, नहीं तो आपको बहुत डर लगने लगेगा। फ्रॉम द विजन ऑफ साइंस यू सी पीपल, ऐसा नहीं कि कोई सुपर हीरो आ गया एकदम से, पीपल हैव मेड इट, पीपल मेड इट फॉर ईयर्स। उसके बाद अच्छे खासे कुछ और गॉड गिफ्टेड लोग आए, उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस किए। उसके बाद और भी बहुत सारे स्टाइल्स एराज ऐसे कुछ आए रहे, ठीक है। कुछ एलिमिनेट हो गए, कुछ अपने में चले गए, ऐसे कर। सो इट्स ऑल अबाउट टिंकरिंग। सो अगर आप अपने में कर रहे हो, देयर इज़ नो फॉल्ट इन इट। ऐसा नहीं कि आपको एक कुछ गाइडेंस ही चाहिए। इफ़ यू आर अपने में कर रहे हो, ठीक है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन पीपल से कि मैं अपने में पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ एंड अपने में अच्छा रिजल्ट कर रहा हूँ, पीपल हाथ ताली मारते हैं। एंड व्हेन यू से कि लाइक मैं अपने में आई वांट टू लर्न द सिंगिंग, लाइक आई डोंट वांट टू लर्न इट फ्रॉम एनी कोच, बट आई विल फॉल ऑन द ग्राउंड, आई विल ट्राई टू डू इट बाय माई ओन। यहाँ पे लोग कहते हैं अपने से ग्रामर ज़रूरी है, ग्रामर दिस इज थिंग। सो डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी तो है ही है। सो दिस इज थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि आप में दिमाग में घुसा लीजिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि उनको जाके आप मेरा वीडियो दिखा दीजिए, ओके, एंड दैट इज़ द थिंग। फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके एटलीस्ट आपके मेंटल वो पीस के लिए आई एम टेलिंग यू कि अगर आप उस पोजीशन में आओ तो हम भी है भाई उस पोजीशन में। सो डरने की बात नहीं है, ठीक है। बनाएंगे एक साथ मिलके एम्पायर, कोई बात नहीं है, ठीक है। एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, बट अल्टीमेटली कि स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। रिसर्च करते रहिए, ठीक है। मैं भी रिसर्च करता रहूँगा एंड आई विल पोस्ट थिंग्स, ठीक है। एंड अभी जो 7 वीडियोस मैंने चलिए वो भी आप देख लीजिए। एंड मेनी थिंग्स विल कम। एंड अबाउट द मिक्स वॉइस, ये जो फेरेंजियल रेजोनेंस होता है उसका अनलॉक कैसे करना है, उसके बारे में मैं एक ट्रिक बताया था इन माई वीडियो अबाउट मिक्स वॉइस फेरेंजियल रेजोनेंस के बारे में, बॉटल वाला ट्रिक। सो वो स्ट्रॉ वाला ट्रिक नहीं, वो जो करके ऐसे करते हैं, मतलब सिंगिंग ग्लास में स्ट्रॉ लगा के, वो तो अलग चीज़ है। तो मेरा एक अपना एक बॉटल वाला ट्रिक है सिर्फ बस को फाइंड करने के लिए। मतलब जो एक मतलब ये जो मतलब एक होता है ना एक बज वाला सीन, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट नेजलिटी। ये नेजलिटी वर्सेस नेजल रेजोनेंस के बारे में इतना मतलब डिबेट है, ठीक है। लोग कहते हैं नहीं भाई नाक से नहीं गाएंगे, अरे नाक से गाना नहीं है वो, जिसे रेजोनेंस तो खनक वाली। अदरवाइज अगर आप नेजल रेजोनेंस नहीं देते हो तो क्या होगा, अपर हार्मोनिक्स आएगा नहीं, तो यू विल बाई ओनली ऑन अ चेस्ट वॉइस, दिस इज ओनली चेस्ट वॉइस, नो nasal resonance। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ तो यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ चेस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट ऑफ चेस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ बज मिक्स, मतलब ये वाला जो होता है। तो यही होता है मिक्स वॉइस के बारे में। इसको अनलॉक इसलिए करना होता है क्योंकि देखिए एक टाइम के ये जो ब्रेक है, तो ये ब्रेक में हम गाएंगे कैसे बताइए। या अगर आप एकदम से एकदम डार्क है नीचे में, एकदम थिक, और ऊपर जाते जाते एवरी टाइम ऐसे करेंगे तो गाएंगे कैसे। इसीलिए वी बिल्ड अ पिरामिड, ऐसे करके जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे चेस्ट से लेके जाके मिक्स्ड वॉइस से लेके, अगर उसको मिक्स वॉइस में थोड़ा अगर आप एडवांस्ड हो तो मिक्स वॉइस में आप थोड़ा सा मिक्स वॉइस के सब सेक्शंस में घुसेंगे, दैट इज़ व्हाट ग्रिट, ठीक है। तो ग्रिट में जाएंगे, थोड़ा ग्रिट में जाते 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 एक टाइम आएगा कि आपके चेस्ट वाले रजिस्टर के साथ हेड का एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो वहाँ पे जाके आप करिए, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं A4 A3 में ही फॉल्सेटो फ्लिप कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। मतलब स्टाइल्स में बहुत सारे स्टाइल्स में होता है, बट स्टाइल्स अलग बात है। पहले आपको सिंगिंग अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आप जो करना है करिए, बट इतना आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अगर ऐसा होता कि यही स्टाइल्स चले जा रहा है तो फिर ठीक है, बट और भी स्टाइल्स है उसको भी आना चाहिए, उसके लिए आपको बेसिक रेडी करना होगा।
तो एकदम लाइक A4 A5 तक तो आपको एकदम मिक्स खींचना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आफ्टर A5 लेट्स से ठीक है, A शार्प में आपका वो हो गया, ठीक है, या फिर C में हो गया, आपका फ्लिप कर गया, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 4 ऑक्टेव या फिर 5 ऑक्टेव यू हैव टू मेक इट टिल देयर। अदरवाइज ग्रिट कैसे देंगे, अदरवाइज वो पावर कैसे देंगे, क्योंकि फॉल्सेटो ये जो हेड वॉइस है ना, वो ये कभी भी वो वाला पावर दे ही नहीं पाएगा। द थिंग दैट कैन गिव, लेट्स से कैन गिव, मतलब ये गाते गाते इन बीच बीच में जब आप लोग ऐसा देंगे, तो दिस इज द थिंग दैट विल गिव द एक्चुअल हाथ ताली फ्रॉम द ऑडियंस। जो भी हो, दैट्स द थिंग। ऑल द बेस्ट, एंड आई विल कम अप विथ माई न्यू वीडियोज़, एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि नहीं होगा। अगर आप आँख बंद करके देख रहे कि नहीं, 2 साल में अगर आप देख रहे कि नहीं अच्छा खासा सिंगिंग आप करने लगे, द ड्रीम इज़ एवरीथिंग, कि आप आँख बंद करके देख रहे हैं अपने आप को उस पोजीशन पे, तो फिर यू गाइस कैन, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ व्हाट पीपल विल से कि आपका गला है, ये नहीं है, वो नहीं है, टोन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं होगा, ये ठप हो गया, सो बस एकदम बड़ी बात है। तो ABCD आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट। सो यू हैव टू मेक इट टिल द एंड, एंड यू विल मेक इट। सो यस, adios.